हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2023 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और जापान त्रिपक्षीय स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो वो जो बाइडेन है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो और साउथ कोरिया के यू सुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो पहला हमारा है कि क्वाड 2023 में अध्यक्षता किसने की। तो क्वाड की अध्यक्षता 2023 में जापान ने की है। और बात करते हैं क्वाड में, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट हमारा है कि G20 2023 की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इस बार 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अगली बार 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं G7 की अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता इस बार जापान ने की है। वहीं बात करते हैं संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, इसकी भी अध्यक्षता भारत ने इस बार की है। इसमें 9वें नंबर का देश ईरान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता इस बार साउथ अफ्रीका कर रहा है और नेक्स्ट बार इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रोक लगा दी है। बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसने एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रोक लगाई है। बात करते हैं इस नीति की, तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसके तहत तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देना था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो हमारा पहला है कि आई फ्लू किस वायरस के कारण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है एडिनो वायरस के कारण फैल रहा है। नेक्स्ट है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर है 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर चुका है और यह चेचक से भी पोलियो मुक्त कर चुका है भारत को। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि WHO ने मिजल्स फ्री किस किस देश को घोषित किया है। मिजल्स यानी खसरा से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान और तिमोर लिस्टे को अभी हाल ही में मुक्त घोषित किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर है लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन कलेक्शन। इन तीनों के तहत 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है। बात करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो हमारा पहला है कि चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ऑर्बिटर मिशन था जो केवल के चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम घूम कर चक्कर लगा रहा था। नेक्स्ट हमारा कि चंद्रयान थर्ड को अभी हाल ही में LVM 3rd M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और इसमें विक्रम और प्रज्ञान रोवर और लैंडर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंगलयान की, तो इसे PSLV C25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आर्टेमिस मिशन जो कि नासा द्वारा भेजा जा रहा है, यह मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाला मिशन है और इसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि C-25 क्या है। तो यह चंद्रयान थर्ड का क्रायोजेनिक इंजन था जो अभी हाल ही में प्रक्षेपित हुआ है। क्रायोजेनिक वह फ्यूल होता है जो कि वह इंजन होता है जो कि कम तापमान पर भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है ओवरवेट रेटिंग। मॉर्गन स्टैनली अभी हाल ही में भारत को ओवरवेट रेटिंग से प्रदान की है।
बात करते हैं इस रेटिंग की, तो इसके अनुसार कि भारत में मांग ज़्यादा है और खपत कम है, इस वजह से भारत को ओवर रेटिंग प्रदान की गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह इंग्लैंड को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी बाजार को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका राइट आंसर है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेकेंडरी बाजार को रेगुलेट करता है। बात करते सेबी की, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक बाजार को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका राइट आंसर है आरबीआई। आरबीआई प्राथमिक बाजार को रेगुलेट करता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है OIL ऑयल इंडियन लिमिटेड ने 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो 14वीं नवरत्न एक महारत्न कंपनी हो गई और ये 14वीं नवरत्न कंपनी थी जिसे ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये विदेश वाला है, इसे 14वीं नवरत्न कंपनी शामिल किया गया है और ONGC ऑलरेडी महारत्न कंपनी है। बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी की, तो जो कंपनियां लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित करती हैं उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा, भारत की 40वीं नवीनतम धरोहर है। और 39वीं की बात करते हैं तो रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, यह 39वीं विश्व धरोहर बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में वर्तमान रामसर साइट कितनी है, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु और सबसे ज़्यादा रामसर साइट 75 है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में 9वीं मालाबार नदी महोत्सव का कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका राइट आंसर है केरल में 9वीं मालाबार नदी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। बात करते हैं इसमें विजेता की, तो जो मेल में विजयी होगा उसे रैपिड राजा के नाम से संबोधित किया जाएगा और जो फीमेल में विजयी होगा उसे रैपिड रानी के नाम से संबोधित किया जाएगा। कुछ प्रमुख त्यौहार के बारे में जानेंगे तो हमारा पहला कि मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर केरल में सबरीमाला मंदिर में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिवस पर। नेक्स्ट हमारा केफोन या केरल का फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है जो कि भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसका खुद का इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया है। बात करते हैं केरल के शास्त्रीय नृत्य की, तो इसका शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। और कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे तो 6 शास्त्रीय भाषाएं भारत में विद्यमान है जिनमें सबसे पुरानी है तमिल, फिर पहला तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा कन्नड़, पांचवा उड़िया और छठा है संस्कृत। बात करते हैं मलयालम भाषा की, तो यह केरल की भाषा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है डी क्यूगेस ने वर्ल्ड में 9th नंबर हासिल किया है जो कि विश्व आनंद को 1 अंक पछाड़कर, और पूरे विश्व में विश्व आनंद 10वें स्थान पे थे, वहीं डी क्यूगेस 9वें स्थान पे आ चुके हैं। और बात करते हैं इस रैंकिंग में पहले स्थान पे है मैग्नस कार्लसन जो कि शतरंज से संबंधित है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देंगे तो अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर का खिताब 2023 में किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है अनिल गिरी ने। यह इनका भी रैंकिंग पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है आदित्य जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी थे, यह 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और वहीं 82वें ग्रैंड मास्टर की बात करते तो वोपल्ला प्रणीत अभी हाल ही में बने थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए
कौन सी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है मासी पोर्टल को। अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मासी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ललन टप बातों में देखेंगे तो ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं निदान की। तो निदान का सीधा संबंध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, इसके लिए यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ई सरस ऐप जो है वो महिलाओं के प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाया गया था। जो महिला द्वारा हस्त द्वारा निर्मित प्रोडक्ट था उसको बेचने के लिए ई सरस एक पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईवॉल्व की। ईवॉल्व मिशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना ईवॉल्व मिशन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर असम में। अभी हाल ही में असम में लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। बात करते हैं ऐसा करने में पहला देश फ्रांस था और भारत ये दूसरा देश बन चुका है जो कि इस प्रकार का क्रिया कर चुका है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देंगे तो अभी असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो कि नवीनतम नृत्य है, यह शंकर देव के अंकिया नाट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि असम में स्थित है, यह डुबरी से सादिया के मध्य स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बात करते हैं कुछ प्रमुख उत्सव की। तो गज उत्सव असम में अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू हुआ, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। इसके 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव मनाया गया है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है कि अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या होते हैं? तो वे अपमार्जक ऐसे जीव होते हैं जो मृत पदार्थ पर निर्भर होते हैं या मृत शरीर या मृत जो भी चीज़ें हैं उनको खा के साफ कर देते हैं। एक तरह से ये सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पु इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है वासिप्पु इयक्कम योजना। बात करते हैं इस योजना की। तो इस योजना में छात्रों को पढ़ाने की आदत डालने के लिए सभी स्कूलों की लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक को उपलब्ध कराना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे तो अभी हाल ही में हर घर गंगा जल योजना किसने शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर बिहार ने हर घर गंगा जल योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि अम्मा और बहन योजना किसने शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में अम्मा और बहन योजना शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा कि एक पंचायत एक खेल का मैदान कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है केरल में। नेक्स्ट है कि एक परिवार एक पहचान योजना कहाँ की है? तो यह उत्तर प्रदेश की योजना है। आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख अभी हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी बनी है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है सोहिनी सिन्हा। सोहिनी सिन्हा को FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड में। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन स्थापित हुआ है। तो इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।